फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुण। आगे है अपचायक गुण। अपचायक गुण, तो अपचायक गुण में फॉर्मेल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों को रिड्यूस कर देता है। किसमें? सिल्वर मिरर और क्यूप्रस ऑक्साइड में। क्यूप्रस ऑक्साइड एक लाल रंग का यौगिक है, इसके कलर से ही हम पहचान जाते हैं। और ये फॉर्मेल्डिहाइड स्वयं क्या करता है? यह फार्मिक अम्ल में ऑक्सीडाइज हो जाता है। आप पढ़े होंगे कि अपचायक का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकारक का अपचयन होता है। तो देखिए, ये है फॉर्मेल्डिहाइड और ये है टॉलेंस रिएजेंट, ठीक। और इसने बनाया फॉर्मेल्डिहाइड, फार्मिक अम्ल में ऑक्सीडाइज हुआ और ये सिल्वर मिरर बन गया। इसको कहते हैं रजत दर्पण। यह भूरे रंग की चमकीली सतह होती है जो विलयन पर बन जाती है, और यह काला भूरा रंग इसका सल्फर के अशुद्धि के कारण होता है। समझ गए? यह आपका टॉलेन अभिकर्मक है, नाम लिख लीजिए। ये है टॉलेन अभिकर्मक और ये फॉर्मेल्डिहाइड है। इसको तो आप पहचान ही रहे हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि यह अपचायक का कार्य कर रहा है या ऑक्सीकारक का? तो आप देखिए, यहाँ कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहाँ कितनी है? यहाँ +2 है। और सिल्वर की यहाँ 0 और यहाँ +1। तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, इसलिए यह अपचायक है। और सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, यानी +1 से 0, अर्थात ये क्या है? ऑक्सीकारक है और ये अपचायक है। अपचायकों की ऑक्सीकरण संख्या रासायनिक क्रियाओं में बढ़ती है और ऑक्सीकारकों की घटती है। दूसरा ये है आपका HCHO। ये फेलिंग सॉल्यूशन है क्यूप्रिक ऑक्साइड, और ये बना लेता है फार्मिक अम्ल और Cu2O। ये क्या है? लाल रंग, ठीक। इसका नाम नोट कर लेना। ये है फेलिंग विलयन, ठीक है। तो ये दोनों बहुत हाईलाइट रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड के। इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। अब आगे अगला रिएक्शन। अपचयन क्या है? अपचयन। तो अपचयन का मतलब, अपचयन की डिफिनीशन आप लोग पढ़े हैं पीछे क्लास में। अपचयन वह रासायनिक क्रिया है जिसमें कोई परमाणु, आयन या अणु हाइड्रोजन से योग करता है
अथवा अपनी ऑक्सीजन को रिमूव करता है, उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो देखिए, ये फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, ये हाइड्रोजन से जुड़कर क्या बनाता है? मेथिल एल्कोहल, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में? LiAlH4, ये प्रबल अपचायक है, तो ये मेथेनॉल बन गया। दूसरा ऑक्सीकरण, क्या है? ऑक्सीकरण, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है? फार्मिक एसिड। ये फार्मिक अम्ल है और ये है K2Cr2O7, ठीक है। और इसके रासायनिक गुण तो हम आपको बता दिए थे। इसके पहले कैनिजारो रिएक्शन और इससे क्या नाम है, फिनॉल से क्रिया, PCl5 से क्रिया, और इसका जो है फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया, ये सब आप लोगों को बता दी गई है। अब आप जो है इसकी क्रिया देखिए, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया, अभिकर्मक से क्रिया। तो आप जानते हैं कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट यह एक ऑर्गेनोमेटेलिक हाइड्रोकार्बन है, और देखिए ये है HCHO और प्लस यहाँ लिखिए CH3MgI। तो इससे क्रिया करके ये यही बनाता है CH3CH2OMgI, ठीक है। और फिर यह जो है जल से क्रिया करके क्या बनाता है? एथेनॉल और प्लस MgOHI, यानी एल्डिहाइड को आप एल्कोहल में बदल सकते हैं। किसकी सहायता से? ग्रिगनार्ड रिएजेंट की सहायता से। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लिए और ये मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड लिए तो एथेनॉल बन गया। अगर आप एस्टल्डिहाइड लेंगे और इसी के साथ क्रिया कराएंगे तो प्रोपेनॉल बनेगा, इसको याद रखना। और इसका फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग, यह जो है प्रयोगशाला में जैव नमूनों के संरक्षण में, लाशों के संरक्षण में, यूरोट्रोपिन के निर्माण में और फार्मिक अम्ल बनाने में, अपचायक के रूप में, बैकेलाइट प्लास्टिक बनाने में, एल्डाल संघनन में, कैनिजारो रिएक्शन में, और इसका उपयोग एथेनॉल और दूसरे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। और इसका परीक्षण देख लीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड का परीक्षण, यानी आप इसको कैसे पहचानेंगे, ये लैब वर्क में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, फॉर्मेल्डिहाइड को
टॉलेंस रिएजेंट के साथ गर्म करने पर भूरे रंग का अवक्षेप बनता है जिसे रजत दर्पण कहते हैं। ये पहला टेस्ट है फॉर्मेल्डिहाइड का। दूसरा ये है कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड को फैलिंग सॉल्यूशन के साथ गर्म किया जाए तो हमें लाल रंग का द्रव मिलता है। और तीसरा परीक्षण ये है कि फॉर्मेल्डिहाइड में थोड़ा सा NaOH मिलाकर बीटा नैप्थॉल मिलाने पर नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के परीक्षण हैं, आप इनको याद रखिएगा। फिर इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।